हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रोमांसिंग द स्टोन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एंजेलिना होता है। एंजेलिना अपने घर पर अकेली होती है। तभी उसके घर पर एक चोर घुस आता है। चोर एंजेलिना का बैग चुराने की कोशिश करता है। एंजेलिना इस चोर को चाकू से रोकती है और वो चोर वहीं पर ढेर हो जाता है। इसके बाद एंजेलिना वहाँ से घोड़े पर सवार होकर भागकर कहीं दूर जाने का सोचती है, लेकिन चोर के साथी एंजेलिना को घेर लेते हैं। एंजेलिना उन लुटेरों से अकेले नहीं लड़ सकती है। अब एंजेलिना खतरे में है। तभी वहाँ पर एंजेलिना का बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो दूर से ही सभी लुटेरों को अपनी गन से शूट करके गिरा देता है और इसके बाद एंजेलिना और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे के गले लगते हैं। यही अब हमें दिखाया जाता है कि ये एक कहानी है जिसको एक जॉन नाम की लड़की लिख रही है, जो इस नॉवेल को फिनिश करके इतना ज्यादा खुश होती है कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जब जॉन अपने इस नॉवेल को अपने पब्लिशर्स के पास ले जा रही होती है तो उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो जॉन की ही बिल्डिंग में रहती है। वो जॉन को एक लेटर देती है जो कि जॉन की बहन एली के पति के द्वारा भेजा गया है, लेकिन कुछ समय पहले ही एली का पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। जॉन सोचती है कि शायद ये लेटर उसने जाने से पहले भेजा होगा। जॉन उस लेटर को रख लेती है और अपने पब्लिशर के पास चली जाती है। जॉन के जाने के बाद उसके अपार्टमेंट में एक जोलो नाम का आदमी आता है। जोलो जॉन के अपार्टमेंट को चोरी से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन का पड़ोसी उसे ऐसा करता हुआ देख लेता है। वो जोलो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जोलो एक बुरा आदमी है। वो उस पड़ोसी को ही ढेर कर देता है। अब जॉन अपने घर पर वापस आती है तो उसे अपने अपार्टमेंट पर कुछ अलग लगता है। उसे लगता है कि कोई उसके जाने के बाद आया था, लेकिन तभी जॉन के पास उसकी बहन एली का फोन आता है। एली जॉन से कहती है कि तुम्हें मेरे पति का भेजा हुआ लेटर मिला होगा। उस लेटर में खजाने का नक्शा है। तुम उस लेटर को लेकर कोलंबिया आ जाओ। मेरा अपहरण हो गया है। रेल्फ और आईआर नाम की दो एंटीक्विटी डीलर ने मेरा अपहरण किया है। इन दोनों ने ही मेरे पति को खजाने के लिए मुझसे दूर किया है और अब अगर तुम वो नक्शा लेकर कोलंबिया नहीं आई तो ये लोग मुझे भी मार देंगे। इतना सुनने के बाद जॉन घबरा जाती है और सीधा एयरपोर्ट जाने के लिए एक टैक्सी में बैठती है, पर जोलो जॉन का पीछा करने लगता है। जोलो उसका पीछा करते करते कोलंबिया तक पहुंच जाता है। कोलंबिया के एयरपोर्ट पर जॉन को लेने रेल्फ आता है। रेल्फ जॉन को ढूंढने की कोशिश करता है, पर रेल्फ को जॉन नहीं मिलती है। जॉन केंट क्रिया जाने के लिए बस ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी जोलो मौका देखकर जॉन को गलत बस में चढ़ा देता है। वो बस देखने में एकदम खटारा होती है। थोड़ी दूर जाने के बाद जॉन बस ड्राइवर से पूछती है कि ये बस कहाँ जा रही है, जिससे बस ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है और उस बस का एक्सीडेंट एक रोड के किनारे पर खड़ी जीप से हो जाता है। इस जीप में बहुत सारे तोते रखे हुए होते हैं। जीप पलटने की वजह से वो सभी तोते आजाद हो जाते हैं। अब बस खराब होने की वजह से सभी यात्री बस से नीचे उतरकर पैदल ही अपनी मंजिल तक जाने के लिए निकल पड़ते हैं। एक सुनसान जगह पर जॉन को अकेला पाकर जोलो उस पर अपना हथियार तान देता है और पूछता है कि बताओ नक्शा कहाँ पर है, लेकिन तभी उस जगह पर जीप का मालिक जैक आ जाता है। जोलो जैक पर हमला कर देता है। जैक भी अपने बचाव में जोलो पर जवाबी हमला करता है। इस बीच जॉन खुद को बचाने के लिए बस के नीचे छुप जाती है। अब जोलो के पास गोलियां खत्म हो गई हैं, जिस वजह से उसके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में जोलो को रेल्फ की गाड़ी मिलती है। वो उसे रोककर अपना पुलिस का बैच दिखाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जोलो एक पुलिस ऑफिसर है। इस वजह से रेल्फ जोलो को मजबूरी में लिफ्ट दे देता है। वहीं जॉन जैक से पूछती है कि क्या तुम मुझे केंट क्रिया तक ले जा सकते हो। इस पर जैक कहता है कि ले तो जा सकता हूँ, पर इसमें पैसे लगेंगे। जॉन उसे अपने $375 दे देती है। फिर दोनों पैदल ही आगे बढ़ते हैं। रास्ते में काफी कठिनाइयाँ आती हैं। एक जगह पर तो दोनों बारिश की वजह से पहाड़ी से नीचे भी गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों अपना सफर जारी रखते हैं। इसी बीच जोलो अपने बाकी के पुलिस ऑफिसर्स को बुला लेता है और जंगल में उन दोनों को ढूंढने लगता है। पुलिस को अपनी तरफ आता देख जैक और जॉन वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए वो दोनों एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ नीचे एक बहुत बड़ी नदी होती है और उसे पार करने के लिए एक पुराना पुल। जैक इस पुल को पार करने से मना कर देता है क्योंकि ये पुल बहुत पुराना है और ये किसी भी वक्त टूट सकता है, लेकिन तभी उन दोनों के पीछे जोलो और उसके साथी आ जाते हैं। जैक उन्हें रोकने के लिए अपना हथियार निकालता है और उन पर हमला करने लगता है। इस बीच जॉन खुद को बचाने के लिए उस पुल से नदी को पार करने लगती है, लेकिन जैसे ही जॉन उस पुल के बीच में आती है तभी वो पुल टूट जाता है और जॉन उस पुल पर लटक जाती है। किस्मत से जॉन एक बेल को पकड़ लेती है
जिससे झूलते हुए वो नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। जॉन को देखकर जैक भी ऐसा ही करता है और जैक भी नदी के पार पहुंच जाता है, पर जोलो और उसके साथी ऐसा नहीं कर पाते हैं। वो बस खड़े रहकर इन दोनों को देखते हैं। आगे बढ़ते हुए जॉन और जैक को एक क्रैश हुआ कार्गो हवाई जहाज दिखता है। वो दोनों आज की रात उस प्लेन में गुजारने का सोचते हैं। प्लेन के अंदर जॉन अपना सामान निकाल ही रही होती है कि तभी जैक जॉन के बैग में रखा हुआ वो नक्शा देख लेता है। जैक समझ जाता है कि शायद इस नक्शे की वजह से ही ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। जॉन जैक से कहती है कि मुझे ये नक्शा रेल्फ और यारा तक पहुंचाना है। अगर मैंने ये नक्शा उनको नहीं दिया तो वो लोग मेरी बहन एली को मार देंगे। जैक जॉन को एक सुझाव देता है। वो उससे कहता है कि क्यों ना हम इस खजाने को ढूंढकर खजाना अपने पास रख लें। उसके बाद ये नक्शा हम उन दो बदमाशों को दे देंगे। उन्हें क्या ही पता लगेगा कि खजाना हम पहले ही ले चुके हैं। ये सुनकर जॉन पहले तो जैक को मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में जॉन इस सुझाव पर मान जाती है। इसके बाद जैक उस नक्शे को ठीक से देखता है और उसमें बने निशान को पहचानने की कोशिश करता है। नक्शे में एक आदमी त्रिशूल लिए खड़ा दिखाया गया है। इस निशान का नाम डेविल फार्म है। जैक ये जगह जानता है और वो दोनों अभी भी इसी जगह के आसपास हैं। ये जानकर दोनों बहुत खुश होते हैं। अब आगे बढ़ते हुए जैक और जॉन एक गांव में पहुंचते हैं। ये एक लुटेरों का गांव होता है। सभी लुटेरे जॉन और जैक को घेर लेते हैं। लुटेरों का सरदार जैक से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। जैक उनसे कहता है कि हम मुसाफिर हैं और रास्ता भटक चुके हैं। हमें एक गाड़ी चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जिस पर वो लुटेरों का सरदार कहता है कि पूरे गांव में सिर्फ जून नाम के आदमी के पास ही गाड़ी है। इसीलिए वो दोनों जून के पास उसकी गाड़ी मांगने पहुंच जाते हैं। जून उन्हें अपनी गाड़ी देने से इनकार कर देता है, जिस पर जैक जॉन से कहता है कि मिस जॉन, मुझे नहीं लगता कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जॉन का नाम सुनकर जून कहता है कि क्या तुम वही फेमस नॉवेलिस्ट हो। जॉन बोलती है कि हाँ, मैं वही नॉवेलिस्ट हूँ। जून जॉन को देखकर बहुत खुश होता है। जून जॉन से कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी नॉवेल्स पढ़ी हैं, तुम हमारी मेहमान हो। वो सब बात ही कर रहे होते हैं कि इसी बीच जोलो अपने साथियों के साथ उस गांव पर हमला कर देता है। जून जैक और जॉन को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से भाग जाता है। उधर आगे बढ़ते हुए जैक को वो त्रिशूल वाला पेड़ भी मिल जाता है, जिसे देखकर जैक बहुत खुश होता है, पर वो ये बात जून को अभी नहीं बता सकता है। जैक कहता है कि हमें किसी नजदीकी होटल में जाकर आराम करना चाहिए। होटल में रात को डिनर करने के बाद जैक और जॉन डांस कर रहे होते हैं। तब जॉन अपना बैग टेबल के पास छोड़ देती है, जिसमें वही खजाने का नक्शा होता है। रेल्फ जॉन का हर वक्त पीछा कर रहा होता है। वो इस मौके का फायदा उठाकर उस खजाने के नक्शे को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन रेल्फ को ऐसे करते हुए एक औरत देख लेती है। वो औरत रेल्फ को मारते हुए उस होटल से बाहर भगा देती है। अब अगले दिन सुबह जोलो जॉन और जैक का पीछा करते हुए उस होटल तक पहुंच जाता है। जॉन और जैक खुद को बचाते हुए होटल के पीछे वाले रास्ते से भागते हैं। दोनों अनजाने में रेल्फ की कार लेकर भाग जाते हैं, पर रेल्फ इसी गाड़ी में पीछे की सीट पर आराम से सो रहा है, जिस बात का इन दोनों को पता नहीं है। दोनों ड्राइव करके उसी त्रिशूल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और दोनों नक्शा देखने लगते हैं कि तभी उन दोनों को पीछे से एक झरना बहने की आवाज आती है। जॉन नक्शे को आपस में जोड़ती है तो एक झरना बनता है, जिसे देखकर दोनों समझ जाते हैं कि शायद उन्हें उसी जगह जाना है। दोनों झरने के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक गुफा मिलती है, जिसमें जाने के बाद वो फिर से नक्शा देखते हैं। वहाँ पर एक पहेली लिखी होती है। उस पहेली के हिसाब से उन्हें उस गुफा में ही खजाना मिलेगा। उधर गुफा में आगे बढ़ते हुए जैक देखता है कि सीलिंग से एक जगह पर सफेद पानी टपक रहा होता है। ये देखने में बिल्कुल दूध जैसा है, जिसे देखकर जैक समझ जाता है कि खजाना यहीं पर है। जैक वहीं पर खुदाई करना शुरू कर देता है। थोड़ा नीचे खोदने के बाद जैक को एक मूर्ति मिलती है। इस मिट्टी की मूर्ति को देखकर जैक को गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि इतनी मेहनत करने के बाद हमें सिर्फ एक मिट्टी की मूर्ति मिली है। वो उस मूर्ति को तोड़ देता है। उस मूर्ति में से एक हीरा निकलता है, जिसे देख दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है, क्योंकि रेल्फ उनके पीछे आ जाता है। वो इन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर यहाँ से ले ही जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर जोलो अपने सारे साथियों के साथ पहुँच जाता है। इन सभी को आता देख रेल्फ डर जाता है और वहाँ से वो हीरा लेकर भागने लगता है। रेल्फ को भागता देख जैक उसे रोकने की कोशिश करता है। रेल्फ से वो हीरा छीनकर जैक और जॉन दोनों गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। जॉन गाड़ी चला रही होती है। वो उस गाड़ी को एक नदी के ऊपर से कुदाने की कोशिश में उस नदी में ही गिरा देती है। नदी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से वो दोनों गाड़ी के साथ उस नदी में झरने की तरफ बहने लगते हैं, लेकिन दोनों अपनी जान बचाते हुए उस गाड़ी से निकलकर किनारे पर पहुंच जाते हैं। पर दोनों अलग अलग किनारे पर पहुंचते हैं। जैक जॉन से कहता है कि तुम्हारे पास खजाने का नक्शा है,
तुम उसे इयारा को दे दो और अपनी बहन की जान बचा लो, मैं तब तक वो हीरा लेकर आता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉन एली को छुड़ाने इयारा के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर इयारा जॉन से कहता है कि तुम नक्शा फेंक कर पीछे हट जाओ और मैं एली को छोड़ दूंगा। जॉन ऐसा ही करती है और जैसे ही जॉन नक्शा जमीन पर फेंकती है, इयारा एली को छोड़ देता है और नक्शा पकड़ने लगता है। इसी बीच दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जोलो और उसके साथी जैक को बंदी बनाकर ले आते हैं, जो लोग उस नक्शे को भी जला देते हैं, जिसको देखकर इयारा गुस्से से पागल हो जाता है। लेकिन रेल्फ इयारा से कहता है कि नक्शे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि खजाना तो जॉन और जैक ने पहले ही चुरा लिया है। ये सुनकर जोलो हैरान हो जाता है। वो जॉन से पूछता है कि बताओ खजाना कहाँ छुपाया है। जॉन कहती है कि मुझे किसी खजाने के बारे में नहीं पता। इसे सुनने के बाद जोलो को गुस्सा आ जाता है और वो जॉन को भूखे मगरमच्छों का खाना बनाने के लिए ले जाता है। इतने सारे भूखे मगरमच्छों को देखकर जॉन घबरा जाती है। उधर जॉन की जान खतरे में देखकर जैक कहता है कि वो खजाना मेरे पास है। जैक अपनी पॉकेट से उस पत्थर को निकालता है और जोलो की तरफ फेंक देता है। जोलो उस हीरे को कैच कर लेता है, लेकिन एक भूखा मगरमच्छ जोलो के हाथ के साथ उस हीरे को भी निगल जाता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग डर जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जोलो जॉन को मारने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। वहीं जैक उस मगरमच्छ को रोकने की कोशिश कर रहा होता है जिसने हीरा निगल लिया है, पर जॉन की जान को खतरे में देखकर वो उस मगरमच्छ को छोड़कर जॉन को बचाने आ जाता है। तभी जॉन जोलो का सिगरेट निकालकर उसकी नाक में डाल देती है, जिससे उसको सांस लेने में तकलीफ होती है और वो तड़पने लगता है। वो एक लैंटर्न पर जाकर गिरता है, जिस वजह से जोलो के शरीर में आग लग जाती है। जोलो आग बुझाने के चक्कर में उस कुएं में गिर जाता है जिसमें भूखे मगरमच्छ होते हैं, जिससे जोलो की मौत हो जाती है। इधर इयारा और रेल्फ एली को लेकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जैक जॉन से कहता है कि तुम एली के साथ चली जाओ, मैं तुमसे मिलने दोबारा आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद जैक नदी में कूद जाता है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉन इस घटना के ऊपर एक नॉवेल लिख रही होती है, जिसे पढ़कर उसकी पब्लिशर बहुत ज्यादा खुश और भावुक हो जाती है। जॉन के इस नॉवेल को सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। उसके बिल्डिंग के पड़ोसी उसे गिफ्ट देकर बधाई दे रहे होते हैं कि तभी उसे एक गाड़ी के पीछे एक खूबसूरत सी नाव दिखाई देती है। इस बोर्ड के ऊपर जैक खड़ा होता है। जैक ने मगरमच्छ की चमड़े से बने जूते पहने हैं। जैक जॉन को बताता है कि वो पत्थर निकलने के बाद मगरमच्छ की मौत हो गई थी और वो बहता हुआ नदी के किनारे पर पहुंच गया, जिसके बाद मैंने उस मगरमच्छ से हीरा वापस निकाल लिया। जिसे सुनकर जॉन बहुत खुश होती है और इसके बाद ये दोनों अपने नए सफर की तरफ चल पड़ते हैं। जॉन और जैक के इस सफर के साथ हमारी आज की कहानी भी खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।